नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ये हूबहू टेस्ट पेपर के माध्यम से 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इन 50 प्रश्नों में से आप कितने सही करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे दोस्तों, अंत तक लास्ट तक बने रह के। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये वनपाल, वन रक्षक और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अब आपके ऊपर है, आप इसके अंत तक बने रहते हैं या नहीं, है ना। और दोस्तों, एक चीज मैं आप पे क्लियर करवा लूं कि आज के क्वेश्चन मैंने आपके लिए इतने इजी क्वेश्चन यहां पर ऐड किए हैं कि आप चाहो तो 50 में से 50 भी सही कर सकते हो। अगर दोस्तों विश्वास ना हो, सच में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है दोस्तों। और ये हूबहू पेपर जो कि आपको लगेगा कि हाँ जी ऐसे आसान आ गए तो हम 50 में से 50 कर ही लेंगे। और दोस्तों, वैसे कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, हर क्वेश्चन कठिन होता, लेकिन हमें जो पढ़ा हुआ होता है, हमारे जो पढ़ा हुआ होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 17 से 20 क्वेश्चन है, 18 से 20, ठीक है। और 20 से 22 क्वेश्चन इसके हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान से 20 से 22 है, और 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसके हैं, 10 क्वेश्चन लगभग सामान्य विज्ञान के हैं। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हूबहू पेपर होने वाला है। अब लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए ये पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, शेयर वगैरह जो भी भाई बहने नहीं किया है तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद ही करना, ठीक है। मैं सुपर फास्ट कराऊंगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? हालांकि सभी को पता होना चाहिए, उदयपुर में तो नहीं है, जयपुर में भी नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है। ये बोरुंदा लोक कला जो है ये जोधपुर में है सर। हाँ जी, जोधपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से। 26 जनवरी 1987 को नए संभाग का गठन किया गया था, वो कौन सा संभाग था प्यारे मित्रों? आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1987 को नए संभाग का गठन किया गया था। वो संभाग कौन सा था? बीकानेर नहीं था, कोटा नहीं था, भरतपुर नहीं था, और अजमेर था दोस्तों। कौन सा था? अजमेर। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि मैं आपसे बात करूं, जब एकीकरण दौर खत्म होता है और उसके बाद जो है अपना राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता है, उस समय कुल राजस्थान में 5 संभाग हुए थे दोस्तों। कितने? 5। उसके बाद बनता है अजमेर। अजमेर बनता है 1987 में। वहीं बात करें भरतपुर की तो भरतपुर बनता है 4 जून 2005 को भरतपुर बन जाता है प्यारे मित्रों, ठीक है, जो कि ये 7वां बनता है, और ये अजमेर जो है 6वां बनता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कुल कितनी क्रॉस लेंस होती है दोस्तों? आज के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। अगर ध्यान से करते हैं तो आप रियल बता रहा हूँ 45 से ऊपर ही सही करेंगे। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 क्रॉस लेंस होगी। क्रॉस लेंस कितनी होती है? 8 क्रॉस लेंस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अगर बात की जाए, बोले सर सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर हो जाएगा, और जोधपुर जो है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है दोस्तों। और अगर बात की जाए कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा। और सबसे छोटे जिले की बात जो कि 38,401 है, हालांकि छोटे की बात करें तो 30,34 जो कि धौलपुर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का, या फिर गुरु गोविंद सिंह का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का, या चंद्रशेखर आजाद का? तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह का, जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के, है ना। ये सबको पता है, वैसे बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, माल खेराड़ और खैराड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? माल खेराड़ और खैराड़ क्षेत्र जो कहलाता है ना, ये कौन से जिलों वाला क्षेत्र कहलाता है? देखिए, टोंक और भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का, या फिर अपना धौलपुर और भीलवाड़ा का, या फिर जो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, टोंक और भीलवाड़ा को माल खेराड़, है ना, या फिर दोस्तों जो है खैराड़ कहा जाता था। क्या खैराड़ कहा गया था? ध्यान रखना। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये।
भीलवाड़ा और टोंक। अगला क्वेश्चन आ गया है उसी प्रकार से इंडिया जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था दोस्तों? योजना आयोग की प्रतिस्थापना किससे हुई या फिर किससे हुआ, एक ही बात है। तो केंद्र आयोग से या मुखर्जी आयोग से या नीति आयोग से या फिर किसी अन्य से? तो हर भाई हर बहन जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि नीति आयोग जो है दोस्तों, नीति आयोग को अभी बनाया पहले ये योजना आयोग था। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, आगे चलते हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। नंबर 8 क्वेश्चन है, राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम जो है कब लागू किया गया दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 2 अक्टूबर को, 21 मई को, 31 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को। तो राइट आंसर 14 नवंबर हो जाएगा दोस्तों, 14 नवंबर 2011 हो जाएगा। बोले सर 2011, हाँ तो ऑप्शन में सभी में 2011 है ना, इसीलिए मैंने ओनली डेट बोली है। ओके, ए ऑप्शन होगा ना सर? हाँ जी। नंबर 9 क्वेश्चन है, महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? दोस्तों महाराजा जो अजीत सिंह थे ये कहाँ के थे? ये जोधपुर के थे, और इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह करवाया था ना, वो बादशाह फर्रुख शेर से करवाया था। किससे करवाया था? फर्रुख शेर से करवाया था। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, ओके साहब। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो जो है ना, ये किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना है दोस्तों? आपको ये बताना है। खुमान रासो दलपत विजय की है या गुण विजय की है या फिर विजय सिंह सूरी की या फिर कलहण की है? रजत रंगिणी की बात करें, राजत रंगिणी की, तो दोस्तों आप जरूर कर लेते कलहण, लेकिन फिलहाल के लिए हम जाएंगे दलपत विजय के साथ। खुमान रासो, खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। इसमें मेवाड़ के शासकों का वर्णन है दोस्तों। किसका? मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है दोस्तों? डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली जो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? मेवाड़ी कहलाती है या फिर बागड़ी या ब्रज या मालवी? मालवी की तो अपन ने वैसे बात कर ही ली है वैसे, है ना, और अगर बात कर भी ले तो दोस्तों मालवी सभी को पता ही है वैसे, क्या बताएं, है ना, कि सर वो मध्य प्रदेश से जो सटीक ज़िले हैं, एमपी से जो सटीक ज़िले हैं, जैसे झालावाड़ है ना, ऐसे कोटा वगैरह है, प्रतापगढ़ है ना, इस साइड में जैसे मालवी बोली जाती है। ओके, लेकिन ब्रज की बात करें भरतपुर में बोली जाती है ब्रज। वागड़ी की बात करें, सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। डूंगरपुर में बोली जाने वाली जो भाषा है वो वागड़ी भाषा है, प्यारे मित्रों ध्यान रखना। नंबर 12 क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है? राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र जो है ना दोस्तों, मुख्यमंत्री को देता है, न्यायाधीश को देता है या राष्ट्रपति को या सचिव को देता है? दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं होगा, न्यायाधीश भी नहीं होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर राज्यपाल को शपथ दिलवाने की बात की जाए, राज्यपाल की शपथ की बात की जाए, तो दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय का, संबंधित राज्य का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान है। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्याग पत्र भी ये से राष्ट्रपति ही देता है। ओके सर, राष्ट्रपति को ही देता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाई सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग पूछा है आपको। ठीक है, तो आप गलत करेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान है, क्योंकि अपन काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग जोधपुर ही होगा दोस्तों, है ना, जोधपुर ही होगा सर, हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन को लॉक कर देना। और सर्वाधिक जो कि क्षेत्रफल वाला अपना क्या है, संभाग भी है। नंबर 14 क्वेश्चन है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? जो लावा ठिकाना था दोस्तों, लावा ठिकाना, वो ठिकाना जो है ये जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो राइट आंसर जुलाई 1948 हो जाएगा ना, बी ऑप्शन ही तो होगा ना। हाँ सर बी होगा। चलिए तो बी को लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों आपके कितने सही होते हैं वो जरूर काउंट करना, ऐसा नहीं कि आप गलत ना करो। आसान सी क्वेश्चन रियल बता रहा हूँ आज। कितने भी कमज़ोर है ना, कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थी जो है ना वो भी 40 से ऊपर करेंगे, और बिगिनर जो है 45 से ऊपर करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो मार्को पोलो नहीं था, सुलेमान दोस्तों, ये जो कि सुलेमान अरब यात्री था, विदेशी यात्री अरब यात्री था, यहाँ पे आया था दोस्तों। ठीक है, और इसने इसका उल्लेख किया था लगभग 850-51 के आसपास यहाँ पे आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ना, प्राचीन नाम वो क्या था? अवंतिका था या फिर पाटलिपुत्र था या तक्षशिला था या फिर इंद्रप्रस्थ था दोस्तों?
अगर हम बात करें कि भैया उज्जैन का प्राचीन काल जो नाम था वो अवंतिका था दोस्तों, क्या था? अवंतिका था। अब ये उज्जैन कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है कहाँ पे है उज्जैन, है ना, ये तो सबको पता ही है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसकी, देखिएगा ध्यान से, एक खगोलीय इकाई निम्न में से बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी जो पृथ्वी और सूर्य की है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा की गिनी जाती है, या बृहस्पति और सूर्य की गिनी जाती है, या फिर प्लूटो और सूर्य की। दोस्तों इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता आई थिंक, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? ये रामायण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मेघनाद का दूसरा नाम जो था विचित्र वीर्य था, या फिर दशानन था, या फिर कुंभकर्ण था, या फिर इंद्रजीत था। इंद्रजीत। तो दोस्तों राइट आंसर मेघनाद का जो दूसरा नाम था वो इंद्रजीत था। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, है ना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है दोस्तों? इनमें से कौन सा जो कार्य है सचिवालय द्वारा किया जाता है? जैसे कि राजस्थान का सचिवालय है, ठीक है, और इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो उपरोक्त सभी, लेकिन उपरोक्त सभी आप गलत करेंगे। शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है, वित्तीय भी नहीं है, ओनली इसका काम है नीति निर्माण दोस्तों। क्या? नीति निर्माण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है सर, ए ऑप्शन करना है कि हाँ जी। राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? राजस्थान तापमान की जो दृष्टि से कौन सी जलवायु कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, समशीतोष्ण कटिबंध में, या फिर जो है अपना उष्ण और शीतोष्ण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा उष्ण व शीतोष्ण, जो कि इंडिया की जलवायु भी, भारत की जलवायु भी इसी क्षेत्र में आती है, कटिबंध में आती है। डी ऑप्शन को लॉक कर देना सारे भाई बने। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। हाँ जी। नंबर 21 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए ही हो गया था? इनमें से कौन से राज्यपाल का जो निधन है पद पर रहते हुए भी हो गया दोस्तों? श्री दरबारा सिंह का भी हुआ था, श्री निर्मल चंद का भी हुआ था, श्री शैलेंद्र सिंह का भी हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। हालांकि एक चीज़ और बता दूँ, प्रभा राव का भी निधन ऐसे ही हुआ था, पद पर रहते हुए। जो प्रभा राव थी ना, महिला थी, और उनका, श्रीमती प्रभा राव, उनका निधन भी दोस्तों आपको याद हो तो 2010 में हुआ था, पद पर रहते हुए हुआ था। ठीक है, तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री जिनके नाम आपकी स्क्रीन पे, दरबारा सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा किस दुर्ग को दी गई? दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक और दुर्ग लिख देता हूँ, जैसे स्वर्णगिरी, या फिर सोनार किला लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे सोनार किला लिखा मैंने। ठीक है, लेकिन दोस्तों सोनार किला होगा नहीं, राइट आंसर तो आपका ए ऑप्शन होगा, मेहरानगढ़ किला। देखिए, विश्व के 8वें आश्चर्य की जो संज्ञा दी ना, कौन से दुर्ग को दी? क्वेश्चन दुर्ग के बारे में पूछा है तो मेहरानगढ़। अब ये किसने कहा दोस्तों? जैकलिन कैनेडी ने कहा था। ठीक है, इतिहासकार ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों जैसलमेर का पूछा जाए, जैसलमेर को 8वें आश्चर्य की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जैसलमेर किले को नहीं, बल्कि जैसलमेर जिले को दी थी। ये ऐसे आपको याद रखना है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी, दोस्तों मैंने सुपर फास्ट कहा, सुपर फास्ट भी कर रहा हूँ लेकिन एडवांस भी बता रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी दोस्तों लूणी नहीं होगा। आंतरिक प्रवाह पूछा है ना दोस्तों, देखिए एक तो जैसे कि अपने राजस्थान में 3 प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपन बात करें आंतरिक प्रवाह। आंतरिक में दोस्तों घग्गर नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो कि है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर बात करें तो मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। और उत्तरी राजस्थान की क्या कहते हैं इसे? उत्तरी राजस्थान का शोक भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? और साहब ये क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा वही पूछा जा रहा है, सेम है ना, तो कोई बात नहीं, इसको अपन एक एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ लेंगे, 51 पढ़ लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर लॉक हो जाएगा। हरणी महादेव मंदिर किस जिले में है दोस्तों? हरणी महादेव मंदिर जो है ना किस जिले में है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या जालोर? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाए तो आप क्या
क्या करेंगे? सर पढ़े हुए तो नहीं है, पढ़े हुए नहीं है तो आप गलती करेंगे, अगर पढ़े हुए होंगे तो सही करके आ जाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। और दोस्तों यहाँ पर प्रति वर्ष शिवरात्रि को मेला भरता है, शिवरात्रि को। अब आप कहेंगे सर शिवरात्रि कौन से माह में आती है? भाई साहब ये कोई बात होती है क्या? भाद्रपद माह में आती है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कांग्रेस जो था ये इसके संस्थापक जो थे WC बनर्जी, AO ह्यूम थे, या लाला लाजपत राय यहाँ पे है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कांग्रेस के जो संस्थापक थे AO ह्यूम थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, 1885। अगला क्वेश्चन है, भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है, इनमें से भागीरथ भार्गव की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना थोड़ा। हथेलियों में ब्रह्मांड ये इनकी रचना है, शाही सवारी भी इनकी रचना है, मोती की माँ भी इन्हीं की रचना। तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? भागीरथ की दोस्तों रचनाएं हैं। और ज्ञान समुद्र ये तो भाई साहब उन संत की है ना, सुंदरदास जी की है ना, सुंदरदास जी की है, सुंदरदास जी की है ना, आई थिंक उन्हीं की है। तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, बाकी तीनों भागीरथ भार्गव की है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? दोस्तों नीति आयोग जो है ना कब बनाई गई? तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था ना कि भी योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापना करके जो है नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, जो भी वर्तमान में होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भाई बहनों का। 1 जनवरी 2015 की बात है। ओके सर, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है रणथंभौर, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि केवलादेव कहाँ पे है? बोले सर भरतपुर है। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। मुकुंदरा आप सबको पता ही है, कोटा झालावाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सॉरी कोटा चित्तौड़ था, है ना। हाँ चलिए, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? दोस्तों हमारा जो सौर मंडल है इसमें सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है ये आपको बताना है। तो टाइटन है, जुपिटर है, सन है, या अल्फा सेंटोरी है। तो आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी जो वस्तु है वो जुपिटर है दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में? जल में, इस्पात में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम किस में होती है? आपने कहा सर इस्पात में होती है। इस्पात में होती है क्या? चलिए तो इस्पात को लॉक करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है ना। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है दोस्तों इस्पात में। वैसे दोस्तों ध्वनि की चाल जो है ना सर्वाधिक जो किस में होती है? ठोस में सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें ठोस कौन सा है? इस्पात ही है। हाँ सर। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है ना कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपने बोल दिया कि सर 2014 होगा, ठीक है, लेकिन कौन सी डेट को? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर, जब डेट ही दे दी, आपको डेट दे दी तो फिर आपको क्या भूलना और क्या लिखना और क्या गलत करना है ना। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार को, समरेश जंग को, मेजर ध्यानचंद को। तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो ही जाएगा। महरौली के लोह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों महरौली जो कहाँ पे दिल्ली में, और ये लोह स्तंभ है, इसमें कौन से शासक के विषय में जानकारी मिलती है हमें? कुमारगुप्त, या विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त प्रथम, या स्कंदगुप्त। तो दोस्तों विक्रमादित्य को लॉक करें क्या? सर विक्रमादित्य को ही करेंगे सर लॉक। तो चलिए विक्रमादित्य बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। ओके सर, ये भी कौन था दोस्तों? सबको पता है ना? हाँ सर पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये अपन पढ़ के आए हैं अभी गुप्त काल, ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए। शुष्क सेल जो है द्वितीयक सेल होते हैं, या प्राथमिक सेल होते हैं, या तृतीयक सेल होते हैं, या फिर चतुर्थक सेल होते हैं? दोस्तों शुष्क सेल जो होते हैं ना ये प्राथमिक होते हैं ना,
प्राथमिक होता है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, प्राथमिक सेल जो है ये शुष्क सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपने कहा था ना सर इतने हम कैसे कर पाएंगे 50 में से 45 या 50। दोस्तों ये क्वेश्चन ही ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अभी तक एक या फिर 2 क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी सारे के सारे आसान ही थे, है ना। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आप सभी को पता है कि भैया हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन है कि भी निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है किसका जन्मदिन दोस्तों, ये आपको बताना है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। राधा कृष्णन तो दोस्तों किसके रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे यहाँ पे ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय के दोस्तों दिवस में, या फिर हम कह सकते हैं स्मृति में मनाया जाता है। ओके सर, प्रतिरोध का मात्रक, रेसिस्टेंस का मात्रक जो होता है दोस्तों हेनरी होगा या ओम होगा या एम्पियर होगा या कूलाम होगा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आप सबको पता है कि प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, है ना, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो क्या हो जाएगा? आपने कहा सर आभासी और सीधा, तो ये कभी होगा ही नहीं, इन दोनों में से होगा सर वास्तविक सीधा या वास्तविक उल्टा। तो वास्तविक उल्टा ही होगा हमेशा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओके सर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रेटी अस्तित्व में आई? कब शस्त्र व्यापार संधि जो है ये अस्तित्व में आई दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2015। राइट आंसर होगा अपना दिसंबर दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इसमें दिसंबर तो 2014 है, तो इसी को करेंगे लॉक, है ना। बिल्कुल साहब, ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों विजय स्तंभ जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? अब इससे आसान कोई हो नहीं सकता। सर विजय स्तंभ सर चित्तौड़गढ़ में। चलिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और इसको कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है दोस्तों वैसे। और विजय स्तंभ की बात करें, इसे मूर्तियों का, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, ठीक है। और स्थापत्य कला का प्रतीक भी कहते हैं। वैसे इसको निर्माण कुंभा ने करा 1440 से 48 के बीच में कराया। 1437 का सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। चलिए उसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? बोले सर ऐसे क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता पूछ भी ले तो क्या करेंगे? तो सर तो पता करना जरूरी है। चलिए तो देखिए, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम था, घटोत्कच नहीं था, सुग्रीव नहीं था, मकरध्वज था दोस्तों, सी ऑप्शन है। हाँ मकरध्वज था, बिल्कुल मकरध्वज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। सूर्य कैसा दिखाई देता है उदय और अस्त होते समय? अगर मेरे प्यारे भाइयों ने कोई पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे दोस्तों। पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए डेली चलाई जा रही दोस्तों, मुख्यतः कंटेंट के आधार पर, ठीक है। ओके सर, कर लेंगे हम सब्सक्राइब, और लाइक वाइक कभी जिन भी भाई बहनों आज नहीं किया अभी तक तो कर लेना, है ना। इसी में दम, इसी में होगा आपका। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल ही दिखाई देता है, और तो कैसा दिखाई देगा, है ना। हाँ सर पता है हमें। चलिए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? दोस्तों मैं आपको कहता हूं, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा। दोस्तों अगर बने रहते हैं तो ये दोहा आपके लिए सफल करके रहेंगे दोस्तों। देखिए 99.99% कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल साहब, तो बने रहिएगा। ये किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा, ये किसने कहा था? सर आपने कहा अभी। अरे वाह क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ भाई साहब
और सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहूँगा बने रहो, और भी किसी को जोड़ना चाहो तो जोड़ो बस, है ना। बिल्कुल एग्ज़ाम तक वो कहते हैं हाँ एग्जाम तक तो अपन इतना क्लियर कर लेंगे कि पूछो ही मत बस। अगला क्वेश्चन है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ जो है ना ये किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का जो आरंभ किया था दोस्तों वो किया था अपने तानसेन ने, नहीं मान सिंह तोमर ने किया था। डी ऑप्शन लॉक करेंगे सर? हाँ लॉक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, निकल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, फिर अच्छा नहीं होगा साहब। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस तत्व का बना होता है? सर आपने कितनी बार बता दिया इसका राइट आंसर, सर हम तो कभी नहीं भूलेंगे। चलो टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन सर्वाधिक सर डेगाना में होता है, डेगाना सर नागौर में होता है सर। चलो तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट, वैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बस टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और अगलो क्वेश्चन आपरी स्क्रीन माते जिन प्रकार आयो है नहीं तो यूं लागे है कि ठेठ ऊपर मतलब ऊपर तरफ आयो, मतलब ग्रह मातू आयो क्वेश्चन, ठीक है। आपरे वास्ते स्पेशल पधारियो है ग्रह मातू आयो है। तो दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, या शुक्र और मंगल। तो दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बुध व शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र हो जाएगा। चलिए साहब, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने की थी, सर पता है हमें। चलिए तो धौलपुर की स्थापना राजा धवल ने की थी, पता है सर हमें। चलिए बहुत बढ़िया। बाड़मेर की स्थापना बारड़ देव ने की थी, बिल्कुल सही है ये भी। सिरोही की स्थापना देव सिंह ने नहीं की थी, सहसमल ने की थी दोस्तों। किसने की थी? सहसमल ने की थी। और नई सिरोही की स्थापना, नई नगर की स्थापना किसने की थी पता है आपको? वो शिव सिंह ने की थी दोस्तों। किसने? शिव सिंह ने की थी। हालांकि सिरोही की स्थापना सहसमल ने की थी, ध्यान रखना वो सहसमल जो था सहसमल ने की थी। ओके सर, नंबर 49 है, 49 है ना। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, राइट आंसर सतही तनाव के कारण, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या फिर आपके वर्षा जल की श्यानता के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ साहब ध्यान रखना, ठीक है। सतही तनाव ही होगा ना, और तो क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था ये अपने राजस्थान भारत में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया था पहला, है ना। तो नोबेल पुरस्कार जो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी किसकी? हवाई जहाज की नहीं, टेलीफोन की नहीं, सेफ्टी लैंप की नहीं, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा, अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप नाइस क्लास 6 मत लिखना, लेकिन अपना स्कोर लिख के ज़रूर बता देना। प्लीज़ एक बार कहना चाहूँगा फिर से, अपना स्कोर लिख के ज़रूर बता देना। चाहे नाइस क्लास मत लिखना, चाहे क्लास के बारे में कुछ भी मत लिखना। अगर लिखना चाहो तो ये आप लिखेंगे, आपको स्वभाव है आपका ये लिखना, बिल्कुल मैं आपके इस स्वभाव को नमन करता हूँ। लेकिन आप इस स्कोर को ज़रूर लिख लेना दोस्तों, इस स्कोर को ज़रूर लिखना ना। 50 में से कितने सही हुए। और आज शेयर करना है, संडे को है और संडे है तो भाई साहब 2 मिनट दे सकते हैं क्लासेस को शेयर करने में, नहीं दे सकते क्या? हैं सर दे तो सकते हैं, तो 25 जने शेयर करो दबान यार, अब कई बोलूँ मैं थोड़ा नहीं। हाँ, और आज रो क्वेश्चन है आप स्क्रीन माते हैं सर, इनो भी आंसर देना पड़सी का, यहाँ देना तो पड़सी। भले 2 कमेंट कर दो, क्वेश्चन रो कमेंट अलग कर दीजो और इसको रो कमेंट अलग कर दीजो, भले नाइस क्लास रो कमेंट अलग कर दीजो, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त? राइट आंसर की उम्मीद में हूँ, प्रतीक्षा में हूँ, सभी देंगे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, है ना। बाकी तो और तो कैसी लगी होगी? अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तभी लास्ट तक बने रहे हैं, है ना। ये तो मतलब समझने वाली बात है साहब। बाकी तो अब क्या बताएं आपको, अब मतलब ज़बरदस्ती पूछने से क्या मज़ा आएगा, है ना। तो बिल्कुल आपको अच्छी लगी है क्लास, मुझे पता है, क्योंकि आपकी भावना मैं जान सकता हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार दोस्तों। और ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। बाकी ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक वाइक करके चलिए, ठीक है। धन्यवाद सर।